इथेरियम एंड बिटकॉइन में लगा है बुलिश डाइवर्जन, क्या मार्केट यूटर्न मारने वाली है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप बात करें मनी क्वेश्चन 6 से ममता सिंह के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इथेरियम का चार्ट है और इसको हम डे के चार्ट पे देख रहे हैं। दोस्तों आप देखने की कोशिश करिए कि मार्केट में क्या हुआ। देखिए दोस्तों, जो मार्केट ने ये लो बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि 6 जून को जो मार्केट ने लो बनाया था अपना, एग्जैक्टली मार्केट फिर से उसी प्राइस पर आई है। लेकिन यहाँ आरएसआई बिल्कुल उस प्राइस पर नहीं आई है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हमारा प्राइस है वो इक्वल है, बट आरएसआई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्लियर देखिए, मार्केट में क्लियर पता चल रहा है। देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा, प्राइस हमारा इक्वल है, प्राइस फिर से उसी बॉटम को प्राइस ने टच किया, लेकिन आरएसआई ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे लगा है बुलिश डाइवर्जन इथेरियम के चार्ट पे, डे के चार्ट पे, जिसके कारण मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बनी और शैडो के साथ बनी, और उसके ऊपर जो फिर से ग्रीन कैंडल बनने की तैयारी है, क्या पॉसिबिलिटी है या ऊपर तक आ सकती है? क्योंकि दोस्तों जब जब मार्केट में बुलिश डाइवर्जन लगता है तो वो हमें डे के चार्ट पे दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे ये मल्टीपर्पल डाइवर्जन में कन्वर्ट हो चुका होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखा है डे के चार्ट पे। अब इसको देखिए छोटे टाइम फ्रेम, यानी कि इसको हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्या वहाँ पे मल्टीपर्पल डाइवर्जन है? अगर मल्टीपर्पल डाइवर्जन होंगे तो मार्केट की रैली की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इथेरियम का इंट्राडे चार्ट है, यानी कि इसको हम देख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम आप देखिए क्या हुआ, जो हमारे सबसे कम लोअर आरएसआई है वो यहाँ पे इस कैंडल का बना हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे कम हमारा आरएसआई इस कैंडल के अकॉर्डिंग है, लेकिन प्राइस बार बार नीचे शिफ्ट हुआ, प्राइस नीचे शिफ्ट हुआ और इसके अपोजिट जो आरएसआई है वो ऊपर शिफ्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे लगे थे मल्टीपर्पल डाइवर्जन, जिसके कारण मार्केट काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही है। आप ये देखना, मार्केट काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही है ऊपर बेस बनाने का, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट को ऊपर शिफ्ट होना है। हालांकि ज्यादा स्पीड से नहीं होगा, थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि जो इसका हायर टाइम फ्रेम यानी कि मंथली और वीकली ऑलरेडी काफी वीक है, और डे के चार्ट पे मार्केट ने छोटी सी स्टार्टिंग की पॉसिबिलिटी हमें लग रही है। तो ये इंट्राडे चार्ट पे, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे काफी टाइम से ये यहाँ पे मल्टीपर्पल डाइवर्जन लगने स्टार्ट हुई, यानी कि इंट्राडे चार्ट पे ये मार्केट के अंदर 24 जून से मल्टीपर्पल डाइवर्जन कंटिन्यू स्टार्ट है इथेरियम के चार्ट पे, जिसके कारण मार्केट में जो मार्केट स्ट्रगल कर रही है, अपने एक जोन में फंसी हुई है मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे। दोस्तों आप देखिए कि अगर मार्केट यहाँ पे ही बेस बनाती है या फिर किसी कारण से मार्केट इस लेवल तक भी आती है जो मार्केट ने इस कैंडल के अकॉर्डिंग बनाया कि 26 जून को जो मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया, हो सकता है कि मार्केट फिर से इस प्राइस पे और फिर यहाँ जितना मार्केट ज्यादा टाइम बिताएगी तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस प्रकार ऊपर जा सकती है, क्योंकि इनका डे के चार्ट पे ऑलरेडी बुलिश डाइवर्जन लगा है और इंटरडे चार्ट पे मार्केट में मल्टीपर्पल डाइवर्जन है, और उसके बाद मार्केट एक जोन में फंसी हुई है मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जो पहले के रेजिस्टेंस बना है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, मार्केट अपने रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट लेवल के रूप में यूज कर रही है, और मार्केट कंटिन्यू नीचे शिफ्ट होने की बजाय मार्केट स्ट्रगल कर रही है ऊपर शिफ्ट होने के लिए। दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों आप देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा मार्केट काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही है, यहाँ पे एक जोन में फंसी हुई है। अगर मार्केट जितना ज्यादा टाइम बिताएगी, जैसे कि मैंने अभी कहा, जितना ज्यादा टाइम मार्केट यहाँ बिताएगी तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को टच कर सकती है, ये पॉसिबिलिटी दोस्तों हो सकती है। लेकिन किसी भी कारण से अगर मार्केट में कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी आई तो पॉसिबिलिटी कि मार्केट फिर से इस प्राइस को, इस लेवल को टच कर सकती है। दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी दोस्तों हो सकती है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में मल्टीपर्पल डाइवर्जन है, ये बात ठीक है, डे के चार्ट पर डाइवर्जन है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर चार तरफ से मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैलती है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हर मार्केट में पड़ता है। तो इथेरियम बिटकॉइन भी उससे अलग नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मार्केट फिर से इस नीचे के लेवल को भी टच कर सकती है इथेरियम के चार्ट पे। दोस्तों अब देखते हैं बिटकॉइन का चार्ट। देखिए दोस्तों, ये बिटकॉइन का चार्ट है, उसको डे के चार्ट फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे क्लियर ही पता चला कि यहाँ पे भी लगा है बुलिश डाइवर्जन, क्योंकि आप देखिए जो हमारे सबसे कम लोअर आरएसआई है वो हमारा इस कैंडल का आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्लियर ही पता चल रहा है, क्योंकि केवल हम प्राइस देख रहे हैं और आरएसआई देख रहे हैं, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा टूल्स मार्केट इस चार्ट फ्रेम पे आपको नहीं है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसके बाद मार्केट ने फिर से उसी प्राइस को टच किया, प्राइस फिर से वही, इनफैक्ट उसके नीचे भी गई, बट मार्केट क्लोज ऊपर हुई। लेकिन आरएसआई में ऐसा नहीं है, आरएसआई में क्लियर ही मार्केट ने कहा कि उसको नीचे शिफ्ट नहीं होना है, और यहाँ क्लियर पता चला कि मार्केट में लगा है बुलिश डाइवर्जन बिटकॉइन के चार्ट पे, डे के टाइम फ्रेम पे फिलहाल इसको हम देख रहे हैं। दोस्तों अब इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्या वहाँ पे मल्टीपर्पल डाइवर्जन है, क्या मार्केट में कुछ ऐसा पैटर्न बना है जो आने वाले वीक के अंदर पॉसिबिलिटी है कि अच्छी रैली मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये बिटकॉइन का और ये इंट्राडे चार्ट हम देख लें, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम। फिलहाल इसको हम देख रहे हैं कि मार्केट में क्या पैटर्न बना है, क्या पॉसिबिलिटी दोस्तों हो सकती है पैटर्न और प्राइस के अकॉर्डिंग। इनफैक्ट अगर आरएसआई को हम लेते हैं, आरएसआई की हेल्प से हम क्लियरली हमें डायरेक्शन का पता चलता है कि मार्केट में मोमेंटम किस साइड जा रही है। मार्केट में आरएसआई का जो टूल्स है, आरएसआई किस प्रकार हमें कंफर्मेशन देती है, सिग्नल देती है कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है, मार्केट किस लेवल को टच कर सकती है, मार्केट कहां तक जा सकती है, क्या पैटर्न मार्केट में बन रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कि मैंने आपको डे के चार्ट फ्रेम पे बताया कि मार्केट के अंदर जो मार्केट में लगा बुलिश डायरेक्शन, आप देखिए, क्योंकि जो हमारे सबसे कम लोअर आरएसआई है वो इस कैंडल के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है। आप देख सकते हैं हमारा लोअर आरएसआई इस कैंडल के अकॉर्डिंग है, बट प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। आप देख सकते हैं प्राइस कंटिन्यू इस कैंडल के अकॉर्डिंग प्राइस नीचे आया, बट आरएसआई में ऐसा नहीं हुआ। आरएसआई सीधा करके हमें मल्टीपर्पज डाइवर्जन दे और मार्केट में आरएसआई के अकॉर्डिंग हमें क्लियर पता चला कि मार्केट ऊपर शिफ्ट हो रही है। प्राइस तो नीचे आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं आरएसआई धीरे धीरे करके ऊपर शिफ्ट हो रही है। मार्केट ऊपर गई, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट कहां पर रुकी, 60 आरएसआई पे मार्केट ने रुकना स्टार्ट किया। हालांकि यहाँ पे आप देखिए मार्केट बाबर नीचे तो आ रही, लेकिन कंटिन्यू मार्केट के अंदर इंटरडे चार्ट पे, डे के टाइम फ्रेम पे, बिटकॉइन के चार्ट पे नीचे से शैडो बनी है। और वो शैडो कहाँ बन रही है, जो मार्केट ने पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया, यानी कि जहां मार्केट का पहले रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो मार्केट एग्जैक्टली उस प्राइस के आसपास ही मार्केट बार कोशिश कर रही है वहां सपोर्ट लेने की, यानी कि मार्केट परफेक्ट रेंज शिफ्ट करने की कोशिश करिए छोटे टाइम फ्रेम पे, इंटरडे चार्ट टाइम फ्रेम पे, बिटकॉइन के चार्ट पे दोस्तों। क्योंकि मार्केट क्या करी, मार्केट ने यहाँ पे बेस बनाया, आप देख सकते हैं मार्केट ने बेस बनाया, मार्केट धीरे धीरे के ऊपर शिफ्ट हुई। अब मार्केट यहाँ से अगर इस प्रकार चलती है तो मार्केट में परफेक्ट रेंज भी इसको बोलते हैं। मैंने छोटी वीडियो में काफी बार आपको डिटेल से समझाया, लॉन्ग वीडियो में भी मैंने बहुत डिटेल से समझाया कि मार्केट के अंदर क्या होता है। अगर मार्केट एक जोन में फंसी हुई है, अगर मार्केट एक जोन में फंसी हुई है, अगर मार्केट जोन में से निकल के ऊपर जाती है, फिर नीचे उसी जगह आती है और वहां हमें ग्रीन कैंडल मिलती है, तो वो परफेक्ट एंट्री रहती है, क्योंकि वहां पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है सबसे कम पॉइंट का रहता है, और हमारे जो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठता है वो बहुत ही बेहतरीन तरह से 1:5, 1:10, 1:3 का भी रिस्क रिवॉर्ड वहां पे बैठ सकता है। क्योंकि वहां पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो ग्रीन कैंडल का लो ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और पॉसिबिलिटी हमें ज्यादा है कि वहां पे हमें अच्छी खासी रैली की पॉसिबिलिटी दोस्तों ज्यादा रहती है। और वही पैटर्न यहाँ पे बनने की तैयारी दिख रही है प्राइस और पैटर्न के अकॉर्डिंग बिटकॉइन के चार्ट पे, जैसे कि आपको इंटरडे चार्ट फ्रेम पे दोस्तों दिख रहा है। क्योंकि आप देखें कि अगर मार्केट यहाँ से फिर से रैली स्टार्ट करती है तो मार्केट का जो अगला टारगेट रहेगा दोस्तों यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वोटिलिटी बनी, मार्केट में सीधा एक रेड कैंडल हमें दी। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर शिफ्ट होती है तो मार्केट का अगला टारगेट ये हो सकता है दोस्तों, हो सकता है, होगा या नहीं ये मार्केट को पता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें एंट्री लेने तो हमारा स्टॉप लॉस हमें पता है कि हमारा कितना कम पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और कितने ज्यादा पॉइंट्स हमें मिलने की पॉसिबिलिटी दोस्तों ज्यादा है बिटकॉइन के चार्ट पर दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि मैंने इथेरियम में भी कहा, अगर चार तरफ से कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी आती है, क्योंकि न्यूज का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मार्केट अपने पहले वाले पॉइंट को फिर से यहाँ तक भी टच कर सकती है दोस्तों। हालांकि पैटर्न बना है, बुलिश पैटर्न लग रहा है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी की मार्केट यहाँ से ऊपर के पॉइंट की तरफ जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा न्यूज आए जिसके कारण मार्केट में इफेक्ट पड़ा तो मार्केट इस लेवल को भी टच कर सकती है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम काफी वीक है बिटकॉइन का भी, यानी कि मंथली और वीकली अभी भी काफी वीक है, वैल्यू बाय है, जिसके कारण के चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मार्केट इस लेवल को भी टच कर सकती है। लेकिन उसके लिए मार्केट का जो ये ग्रीन कैंडल का लो बना है, मार्केट को पहले इसका लो का ब्रेकआउट देना पड़ेगा नीचे की तरफ। अगर मार्केट इस लो को बचा के चलती है ऊपर की तरफ की आ रही है तो मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, लेकिन उसके लिए इस लो को कंटिन्यू मार्केट को एक सपोर्ट की तरह यूज करना होगा दोस्तों, जो मार्केट ने यहाँ पे 27 जून को बनाया है दोस्तों। और दोस्तों मेरी वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंड नहीं करती कि स्टॉक मार्केट के अंदर अब बाय कीजिए सेल कीजिए दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।